सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है जियोथर्मल एनर्जी एमएचडी एंड फ्यूल सेल्स। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें हम इस यूनिट की, तो ये हो सकता है आपकी सबसे ज़्यादा बोरिंग यूनिट बने, क्योंकि इसमें डायग्राम्स हद से ज़्यादा हैं और जो क्वेश्चंस के आने की वेरिएशन है वो भी बहुत ही अजीब है। ठीक है, इसमें एक आध क्वेश्चन मैंने नेगलेक्ट किए हैं, वैसे तो आने नहीं चाहिए बट आते हैं तो देख लेना थोड़ा सा। बाकी मैं आपको 15 नंबर का पूरा क्लियर करके जाऊंगा, हो सकता है प्रैक्टिस का भी हो जाए। चलिए, तो फटाक से अगर मैं बात करूं आपको, तो जियोथर्मल एनर्जी डायग्राम, एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन, ये पहला टॉपिक होगा क्योंकि चैप्टर ये है। तो ये आपका 100% रखना। इसके जो क्लासिफिकेशंस हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनको पढ़ लेना। बाकी आपका 100% की कैटेगरी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर अब बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है ड्राई स्टीम, वेट स्टीम एंड हॉट वाटर जियोथर्मल सिस्टम। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो करके जाना, भूल ना जाना। ठीक है, इसको करके जाना, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जियोथर्मल पावर प्लांट वर्सेस थर्मल पावर प्लांट, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट डेफिनेशन, वो डिफरेंस पूछेंगे आपसे, तो इसको भी देख लेना। सीधा सिंपल सवाल है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायग्राम की बात करें तो इसमें है और इसमें है। ठीक है, शायद तक इसमें सेकंड वाले में, नहीं तो नहीं होगा। वेट में बता ही दे रहा हूँ। तो डायग्राम इस वाले क्वेश्चन में भी नहीं है। ठीक है, थर्ड पे आए, थर्ड में भी कोई डायग्राम नहीं है। फोर्थ में आपको डायग्राम ही डायग्राम मिलेंगे। MHD, मैग्नेटो हाइड्रो करके ऐसे होता है। ठीक है, मैग्नेटो, आपका एक मिनट में बता दे रहा हूँ। MHD मतलब मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये आपका इसका जो डेफिनेशन आएगी वो 2 मार्क्स में पूछी जाती है। ठीक है, 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर जो क्लासिफिकेशन है वो आपके हमेशा 10 मार्क्स में आएंगे। कोई भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ना। इसको भी 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी 10 मार्क्स के POV से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की, जो कि है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ MHD जनरेटर। और इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जो कि थ्योरी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ MHD। तो ये आपके दोनों अक्सर 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसको भी 100% की कैटेगरी में रखते हैं। साथ ही साथ ऊपर वाला भी 100% की कैटेगरी में क्वेश्चन आता है। फिर अब बात करें फ्यूल सेल क्लासिफिकेशन और H2O2 सेल वर्किंग प्रिंसिपल, नीट स्केच लिमिटेशन। तो भाई साहब, कोई क्वेश्चन आए या ना आए, ये क्वेश्चन आपका या तो 2 मार्क्स में आपको पक्का ही मिलेगा, मतलब ये कहीं नहीं गया। ठीक है, 100% या 200%, जो भी कहना है आपको, ये क्वेश्चन आना तय है। मतलब इसका कुछ अंश आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिलेगा। तो फ्यूल सेल पढ़ लेना, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, और साथ ही साथ H2O2 सेल, इसके वर्किंग प्रिंसिपल, नीट स्केच लिमिटेशन सब पढ़ लेना। ठीक है, अब अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन फ्यूल सेल, 2 मार्क्स ओनली। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए इसको पढ़ लेना। ठीक है, 2 मार्क्स ओनली। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, इसको लंबे में मत पढ़ना। फ्यूल सेल वर्सेस बैटरी, यूजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपको इसमें फ्यूल सेल आपने ऊपर पढ़ रखा है, आपको पढ़ना क्या है, बैटरी। तो बैटरी के बारे में पढ़ लेना, बाकी फ्यूल सेल का यूज क्या है, फ्यूल सेल का डिसएडवांटेज क्या है, बैटरी का भी पढ़ लेना। ठीक है, ये आप पढ़ चुके होगे, फ्यूल सेल पूरा ये इस पार्ट में कवर अप कर लेना। चलिए अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है ऑपरेशनल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही हलवा है, ये आपका पूरा पूरा थ्योरी है। अगर टाइम मिलता है तो देख लेना, नहीं मिलता एक बार पढ़ के चले जाना, क्योंकि थ्योरी है तो पढ़ के चले जाना। ठीक है, इसको मैं 100% कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ, इसको भी नहीं रख रहा हूँ। तो जितने क्वेश्चन है 100% की कैटेगरी में, इनको ज़रूर करके जाना। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं इस चैप्टर में। थोड़ा सा डायग्राम जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी जाता है। जैसे अगर एक आध टॉपिक की मैं बात करूँ तो PEMFC करके हैं। ठीक है, PEMFC हो गया, SOFC हो गया, तो ये कुछ थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं अगर पूछे गए तो। वैसे तो मुश्किल है, जैसे MCFC एक बार पूछा गया है। तो अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर टाइम बचता है तो इन तीनों को भी देख लेना। ठीक है, पहला है MCFC। ठीक है, दूसरा है आपका PEMFC, PEMFC, और तीसरा जो है आपका है SOFC। तो ये तीनों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। MCFC एक बार पूछा गया है, ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिंगर क्रॉस्ड,
यहाँ पे अगर आ सकते हैं तो मान लो आप अगर ये नहीं पढ़ पाते हो तो 10 मार्क्स को थोड़ा सा उसमें रखना कि नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें पूरा 15 मार्क्स आपका कवर अप है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नोट्स के लिए टेलीग्राम और बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे आ जाओ जल्दी जल्दी। ओके, बाय, और ध्यान रखो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।